वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ट्विन जब आपकी लाइफ में आता है या आ रहा होता है तो कैसे परिवर्तन होते हैं, और हमें आधे में ही उसे रोकना पड़ा था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। इसलिए उसके आगे की बात मैं इस वीडियो में आपके पास लेकर के आ रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे ट्विन्स और कार्मिक्स के अंतर की बात। मैंने पहले भी कहा कि ट्विन और कार्मिक में एक पतले धागे के बराबर का अंतर होता है, तो उसे पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर हम कार्मिक्स के साथ ही डील कर रहे होते हैं और ट्विन समझ करके हम उस रिलेशन की टॉक्सिसिटी को झेल रहे होते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उससे बाहर निकलें। तो ट्विन्स की मैंने बात की कि ट्विन्स कभी भी कार्मिक्स की तरह आपको डोमिनेट नहीं करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप पर अपना अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब कि आप ये ही करोगे वो ही करोगे, ये ट्विन कभी नहीं करते हैं। ट्विन ट्रिगर ज़रूर करते हैं, पर वो आपको समाप्त करने के लिए नहीं आते हैं, मतलब कि आपकी योग्यताओं को ख़त्म करने के लिए नहीं आते हैं, आपके जीवन को नर्क बनाने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि ट्विन का तो आना ही ऐसा है कि अपने आप ही आप सक्सेसफुल होने लगते हैं, आपके जो भी कमियां हैं वो दूर होने लगती हैं, तो वो आपको डोमिनेट कैसे कर सकते हैं। कार्मिक्स में आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ रिलेशन ऐसे हो जाते हैं कि वो एब्यूज़ करने लगते हैं फिज़िकली और मेंटली, लेकिन ट्विन्स ऐसा नहीं करेंगे। ट्विन तो अपने आप में भी, भले ही उन्हें नहीं पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन वो अपने आप में ही बहुत ही प्योर और बहुत सुंदर सोल होते हैं। तो वो आपको समाप्त करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आपकी बुराइयों को समाप्त करने के लिए आएंगे। अगर आपने राधा कृष्ण की जोड़ी के बारे में पढ़ा है या देखा है, तो आपने देखा होगा कि कृष्ण ने राधा को बार बार ट्रिगर किया ताकि राधा के अंदर जो मानव जीवन की अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएं। शिव ने पार्वती को बार बार ट्रिगर किया ताकि वो मानव जीवन की अशुद्धियों को दूर करके अपने वास्तविक परम शक्ति के रूप को धारण कर सके, क्योंकि वो ऊर्जा धारण करने की योग्यता मानव शरीर में नहीं होती है। तो जो ट्विन होते हैं वो भी आपको वहीं पर ट्रिगर करते हैं जहाँ पर आपकी कमियां होती हैं, वो आपकी अच्छाइयों को ट्रिगर नहीं करते हैं। उसके तो वो मुरीद होते हैं और वो चले जाते हैं। वो चेज़र रनर और चेज़र की सिचुएशन है, रनर की अगर पोजीशन में है तो वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे कि जब ट्विन अचानक से लाइफ से गायब हो जाते हैं तो आप बहुत दुख आपको होता है, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, आप रोते हैं, आप परेशान होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप अपने ट्विन को ढूंढने निकलते हैं, तो आपके पास अचानक से ऐसी स्थिति होने लग जाती है कि आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ईश्वर आपको वो मार्ग अपने आप दिखाने लगते हैं। तो जब ये मार्ग दिखाने लगते हैं तो आपके अंदर एक चेंज आता है, धीरे धीरे ही सही पर आता है। आप जैसे कार्मिक्स में क्या होता है कि कार्मिक्स में आप परेशान होते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको मिल जाए, आप रोने लगते हैं, आप परेशान होते हैं, तो लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपने आप को समाप्त करने लगते हैं। मतलब आप, इसका मतलब इससे नहीं है कि अपने आप को मार डालना, इसका मतलब ये है कि आप जो पहले आप अच्छे बने रहते थे, अच्छे लगते थे, खिलखिला के हंसते थे, सब कुछ करते थे, आप वो सब कुछ समाप्त करने लगते हैं। लेकिन जो ट्विन जर्नी में होगा उसके साथ ऐसा नहीं होता है। उसके साथ ऐसी सिचुएशंस आने लगती हैं कि वो अपने आप को समाप्त नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को सँवारने की कोशिश करते हैं। वो धीरे-धीरे जानने लगते हैं क्या कि वो इस जर्नी में आ रहे हैं, यहाँ उन्होंने कदम रखा है, तो उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उस ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। एक नया रूप वो लेने लगता है। तो कार्मिक्स के साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है। मिलना और बिछड़ना तो दोनों में ही है, लेकिन मिलना और बिछड़ने के बाद अगर अवेकिंग का दौर आ रहा है, तो मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप धीरे-धीरे अंतर को महसूस करने लगते हैं। देखिए, जैसे-जैसे आप इस यात्रा में कदम रखने लगते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप
अपने आप को मतलब अपने लिए आप काम करने लगे, आप इनर वर्क करने लगे हैं। इनर वर्क करने के दौरान आपको इंस्टीट्यूशन होने लगते हैं, आप पहचानने लगते हैं अपने आप को और आप अपनी सोल की आवाज़ को भी सुनने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो ट्विन हैं वो मिरर फेज़ में होते हैं, एक दूसरे के मिरर होते हैं। आपकी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको धीरे-धीरे ये महसूस होने लगता है कि आपका ट्विन इस समय कौन से माइंडसेट पे है। वो क्या सोच रहा है, क्या वो महसूस कर रहा है, आप जानने लगते हैं। आप बहुत अच्छे मूड में, आप कहीं जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, आपने अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल कर लिया है, आप अब उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अचानक से आप रोने लगते हैं। आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन आप अचानक से आपका मूड ख़राब हो जाता है या आपको के अंदर कोई दूसरी फीलिंग आने लगती है। अगर आप इस यात्रा में आगे को बढ़ गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्विन इस समय इस तरीके के माइंडसेट पे है। और अगर आप नहीं बढ़े हैं, तो आप अपना ही मूड स्विंग करके और ज़्यादा परेशान होने लगेंगे। और एक और अगर मैं बड़ी बात बताऊँ, तो जब आप इनर वर्क कर रहे हैं, जब आपने समर्पण पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है, तो तब क्या होगा कि तब भले ही आप अपने ट्विन से नहीं मिले हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन आप अंदर से एक खुशी महसूस करने लगेंगे। मतलब आपको अब उसके जाने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा उस सिचुएशन में पहुंच जाती है कि हाँ, वो तो मेरा दूसरा हिस्सा है, उसे मिलना ही है मुझसे। एक विश्वास सा होने लगता है कि ये नहीं कि ये मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा, या मतलब इसकी तो मुझसे ही शादी होनी है, ऐसा नहीं। बल्कि एक ऐसा आभास होगा कि अब मतलब अब आपने अपने देह आत्मा के दूसरे हिस्से को देख लिया है, तो अब आपको उसके मिलने बिछड़ने का दुःख नहीं है, आप अपने आप को एक पूर्णता के एहसास में पाएँगे। और एक और चीज़ अलग हो जाती है कि आप ईश्वर के नज़दीक जाने लगते हैं। आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है कि आप अभी तक आपने बहुत जगह सुना कि हाँ, ईश्वर हमारे आस-पास हैं, ईश्वर तो लेकिन आपके मन में अलग-अलग विचार होते हैं कि किसने देखा है। लेकिन अब आपको ईश्वर के सपोर्ट का, उनकी उपस्थिति का एहसास होने लगेगा। लेकिन कार्मिक्स में क्या होता है, कार्मिक्स में तो आप धीरे-धीरे समाप्त तो होने लगते हैं, आपकी योग्यताएँ खत्म होने लगती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, ये नहीं होता है, बल्कि आपकी जो योग्यताएँ जो छुपी हुई थी, जो आपको भी नहीं पता थी, वो उभरने लगती हैं। वो सब कुछ बाहर आने लगता है। आप एक अनंत प्रेम से भरने लगते हैं। आपके अंदर की खुशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती हैं। और अधिक आत्मविश्वास और अधिक प्रेम के आप नज़दीक जाने लगते हैं। तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। देखने में ट्विन और कार्मिक बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लेकिन कार्मिक आपको केवल एक कर्म का जो जो सीख थी वो देने के लिए आते हैं, और उसके तहत जैसा कर्म की सीख का हिस्सा आपके जीवन का बचा होता है, आपको उतना झेलना पड़ता है। और लेकिन जो होगी, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होगी, वो इससे बिल्कुल अलग होगी। भले ही रोना, भले ही कठिनाइयाँ, भले ही तड़प, सब कुछ होगी, लेकिन कार्मिक की जैसी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। एक अनंत ऊर्जा आपके पास होगी। आप उस यात्रा पर जब चलेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर रही है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। आप अपने आप को बारीकी से समझिए। मान लिया कि आप अभी जिसे ट्विन समझ रहे हैं वो आपका कार्मिक ही है, तो कोई बात नहीं, आप उस रिलेशन से बाहर निकलिए। लेकिन अगर ये वीडियो आपके आसपास आ गया है, या आप इस तरीके की चीज़ें सुन रहे हैं, ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनर वर्क में कदम ज़रूर रखिए। भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हों या ना हों, क्योंकि अगर आप नहीं भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप का ट्विन आपके अंदर है, आपकी सोल आपके अंदर है। आप उसको उभारने का प्रयास कीजिए, इनर वर्क कीजिए, और आप महसूस करेंगे कि आप किस ऊर्जा से भर रहे हैं। आपने जीवन में आज तक किस चीज़ को अ, छोड़ा था, क्या चीज़ आपके पास नहीं थी, मतलब जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे, लेकिन वो आपके अंदर है।
तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और कोई भी आपके पास डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम के लिंक को डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। यदि ना समझ पाएँ तो आप अपने प्रश्न ज़रूर डालिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। धन्यवाद।